माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। क्रिसमस के बाद आने वाला इतवार के दिन हम लोग होली फैमिली का पर्व मनाते आ रहे हैं। नासरत के पवित्र परिवार का पर्व क्रिसमस के बाद आने वाला इतवार के दिन मनाते हैं। यदि क्रिसमस शनिवार को है, 25 दिसंबर अगर शनिवार को है, इसका मतलब है 26 दिसंबर को, उस इतवार को होली फैमिली का पर्व मनाएगा। मान लो 25 दिसंबर एक इतवार आ जाता है तो अगला इतवार 1 जनवरी हो जाता है। अगर 1 जनवरी होली फैमिली मनाएगा तो उस दिन हमें मालूम है एक और महान पर्व है, यीशु माता का पर्व। इस कारण जिस वर्ष में इतवार को 25 दिसंबर आता है, क्रिसमस आ जाता है, उस वर्ष के लिए नियम है अगला इतवार 1 जनवरी को नहीं बल्कि 30 दिसंबर को शुक्रवार के दिन इस पर्व को मनाने का। अन्यथा सभी वर्षों में क्रिसमस के बाद आने वाले इतवार को ही मनाया जाता है। 2025 इस वर्ष में 28 दिसंबर ये पर्व मना रहा है। तो हम लोगों का शनिवार और इतवार बाइबल कोर्स होने के कारण मैं 2 दिन पहले ही पवित्र घराने का ये पर्व के विषय में क्लास लेना चाहता हूँ। इस वर्ष में अगला जो इतवार है 28 तारीख पड़ता है पर्व का दिन। मुझे पढ़ने के लिए मिला है कि नासरत के पवित्र परिवार आदिम काल से एक उदाहरण के परिवार के रूप में जो कलीसिया के जो आदिम जो चर्च फादर्स है, वे लोग उस घर को, उस परिवार के तीनों सदस्यों का जीवन, उनका समर्पण, उनके बात को लेकर के सिखाया करता था। लेकिन होली फैमिली का जो पर्व मनाना जो शुरू किया, ये करीब 16वीं सदी आने के बाद शुरू किया करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। विशेष तौर पर 1663 में 1663 में बारबरा डी हिलोस्ट नाम का व्यक्ति के द्वारा होली फैमिली के नाम पर एक एसोसिएशन शुरू किया गया। ये मॉन्ट्रियल में हुआ था। यीशु, मरियम, जोसेफ का आदर सम्मान, डिवोशन करने के लिए ही इस एसोसिएशन शुरू किया गया।
और इसके द्वारा उनके जीवन को नासरत के उस पवित्र परिवार के विषय में, परिवार में, परिवार के लोगों में ये संदेश पहुंचाना और माता मरियम का, संत यूसुफ का और बालक यीशु का भक्ति करना इस एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया। 17वीं सदी में आकर के इस डिवोशन कनाडा प्रदेश में एक प्रकार का एक पर्व के रूप में मनाना शुरू किया। उसका भी शुरुआत क्यूबेक डायसिस में, कनाडा के क्यूबेक डायसिस का फर्स्ट बिशप, जिनका नाम है बिशप फ्रांसिस डी लावेल, उनके द्वारा इस भक्ति को, इस डिवोशन को पूरे कनाडा में फैलाने का कार्य उन्होंने किया। इसके बाद 1893 में, 1893 में पोप लियो 12वीं ने इस फीस्ट को कलीसिया में हर जगह पर मनाओ कर बोल करके इसको एक फीस्ट के तौर पर घोषणा किया। उस समय तक आधिकारिक रूप से नहीं, किसी डायसिस में जैसे कनाडा का वो बिशप ने किया या जो एसोसिएशन शुरू हो करके वो भक्ति करना, केवल इतना ही था। लेकिन पोप के द्वारा जो शुरू किया है 1893 में, 1893 में पोप लियो 13वें ने इस फीस्ट के रूप में होली फैमिली फीस्ट मनाना शुरू किया। और 1921 में पोप बेनेडिक्ट 15वें के द्वारा इस पर्व को सार्वत्रिक कलीसिया में, अर्थात पूरे वर्ल्ड वाइड कैथोलिक चर्च में मनाने का आदेश दिया। तब से इसका मतलब होली फैमिली फीस्ट एज पर कैलेंडर मनाना शुरू किया। तो उस समय पर क्रिसमस के तुरंत बाद नहीं था, बल्कि एपिफनी, हमें मालूम है जनवरी 6 तारीख को एपिफनी होता है। एपिफनी के बाद आने वाले इतवार को मनाता था। इसका मतलब क्रिसमस का ऑक्टेव को छोड़ के उसके बाहर इस होली फैमिली फीस्ट को मनाया जाता था। लेकिन सेकेंड वेटिकन काउंसिल के बाद हमें मालूम है पूरा पर्वों का ये जो थोड़ा अदला बदली ये जो सेटिंग किया था 1969 में, वो जो कैलेंडर बनाया 1969 में जो पर्वों का सब जो कैलेंडर बनाया, उस समय पर इस पर्व को क्रिसमस के ऑक्टेव में ही मनाने का, अर्थात क्रिसमस के बाद आने वाले इतवार को फीस्ट ऑफ होली फैमिली मनाने का निर्णय किया गया। तब से इसका मतलब सेकेंड वेटिकन काउंसिल के बाद 1969 में जो लिस्ट बनाया गया पर्वों का, उसके अनुसार क्रिसमस के बाद आने वाला जो संडे, तो इस वर्ष में हम लोग इसलिए 28 दिसंबर को इस पर्व को मना रहे हैं। क्यों कैथोलिक चर्च इस पर्व को मनाते हैं? क्यों कैथोलिक चर्च इस पर्व को महत्व देता है, इतना महत्व दे करके इसको मनाने के पीछे? हमें मालूम है परिवार को एक मिनिएचर चर्च कहते हैं। चर्च का एक छोटा रूप है एक परिवार अगर ठीक है, इसका मतलब चर्च ठीक है। परिवार ठीक नहीं है, इसका मतलब चर्च भी ठीक नहीं है। इसलिए परिवार के ऊपर ज्यादा जोर डाल करके पारिवारिक जीवन जीने के लिए ही ईसा मसीह एक मनुष्य बन करके एक परिवार में जन्म लिया। जिस प्रकार साधारणतः एक मनुष्य जन्म लेते हैं, उसी प्रकार ईश्वर मनुष्य बनने के लिए एक स्त्री के गर्भ में जन्म लेते हैं। 9 महीनों तक गर्भ में बड़े हो गया, साधारणतः एक बच्चे के समान जन्म लिया, माता पिता के अधीन रह करके जीवन जिया, और इस प्रकार एक परिवार में रह करके पारिवारिक जीवन जी करके प्रभु ईसा मसीह ने जो उदाहरण दिखाया, क्यों दिखाया?
हम सब मनुष्य प्रभु ईसा मसीह के समान एक परिवार में जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के मसीह किस प्रकार जीवन बिताया उसी प्रकार जीवन बिताने के लिए, इसलिए कलीसिया ने इस पर्व को मनाते हुए उस घर का केवल ईसा मसीह ही नहीं, ईसा मसीह जिस घर में जन्म लिया, जिस मां ने उनका गर्भधारण किया, वहां से शुरू होता है। स्वर्गदूत का संदेश को ग्रहण कर ईश्वर के लिए अपना सब कुछ समर्पण करने वाली वो मां, उस स्वर्गदूत के संदेश पर विश्वास करने वाली मां, और ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरी हो इसलिए संपूर्ण रीति से शरीर मन आत्मा में अपने को विनम्र कर प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, इस प्रकार समर्पण कर एक विशुद्धि का जीवन जीकर जीवन के अंत तक पवित्र जीवन जी करके एक उदाहरण दिखाने वाली उस घर की मां, उसी प्रकार यीशु को एक पिता का नाम की जरूरत है, फलाने का पुत्र है। इसलिए बाइबल में भी लिखा हुआ है, क्या ये जोसेफ का पुत्र नहीं है, ये बड़ई का पुत्र नहीं है, कारपेंटर। इस प्रकार सवाल किया क्योंकि उस पिता से बेटे को एक पिता का स्थान, एक संरक्षण, ये सब वहां पर मिल रहा है। इसलिए पालक पिता के रूप में चुने हुए उस जोसेफ का जीवन, और हमें मालूम है आजकल क्या बोलते हैं, कई जगहों पर उसका भक्ति भी करते हैं, सोने वाला जोसेफ। क्यों इसको बोलता है स्लीपिंग जोसेफ? क्योंकि स्वप्न में सब कुछ संदेश पाने वाला व्यक्ति था जोसेफ। हमें मालूम है बार बार मत्ती के सुसमाचार के अंदर जोसेफ के विषय में हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है, और विशेष रूप से मत्ती के सुसमाचार के अंदर माता मरियम को नहीं बल्कि जोसेफ को सब संदेश दिया गया है। इसका पीछे का कारण जब हम लोगों ने मत्ती का सुसमाचार सीखा, मैंने वहां पर भी सिखाया था, क्योंकि मत्ती सुसमाचार यहूदी क्रिश्चियन लोगों के लिए लिखा गया है, और यहूदी क्रिश्चियन में क्योंकि यहूदी जो संस्कृति के अनुसार पुरुषों को महत्व दिया जाता है, स्त्रियों को नहीं। इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहा है माता मरियम के साथ जो जो घटना हुआ उसको संत मत्ती ने उतना रचना नहीं किया। उससे बढ़ करके जो भी संदेश, स्वर्ग का संदेश, जो बालक यीशु को लेकर के जाने के विषय में, ये सब में जो मुख्यतः जो संदेश स्वर्ग से पाने वाले व्यक्ति के रूप में हमें मिल रहा है जोसेफ। सोते समय साइलेंटली उड़ते हैं, जो संदेश मिला उसके प्रकार काम करने वाला। बाइबल के अंदर कहीं भी जोसेफ कुछ बात किया हुआ हमें नहीं मिलता है। जोसेफ का मुंह खुला हुआ कुछ बात किया हुआ हमें नहीं मिलता है। साइलेंटली सब कुछ करने वाला। उनके विषय में बाइबल के अंदर केवल एक शब्द लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर लिखा हुआ एक शब्द, वो शब्द है, वह एक धर्मी था। बस उसी एक शब्द के अंदर सब कुछ है। संत योसेफ क्या है, कैसे है, यह सब उस एक शब्द के अंदर निहित है। वहां पर लिखा हुआ है मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 1, मैथ्यू चैप्टर 1 वाक्य 19 से पढ़ता हूं। उसकी पति यूसुफ चुपके से उनका परित्याग करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि वह एक धर्मी था। बस यही बात है। जोसेफ के विषय में सबसे खूबसूरत शब्द
यहीं पर हम लोगों को मिल रहा है। वो एक धर्मी था, उनकी पत्नी गर्भवती है, ये देख करके उसको बहुत दिल में संघर्ष हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा। फिर भी अपनी पत्नी का बदनाम ना करने के लिए उन्हें कभी उस कारण दंड ना मिले, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार पत्थर से मार डालना है। अभी उनको कोई तिरस्कार ना करे, उनका कोई बदनामी ना हो, जो भी बदनामी है मेरे ऊपर होने दो, इसलिए वो चुपके से त्यागने के लिए, अर्थात लोग सोचेगा जोसेफ के कारण वो गर्भवती है, विवाह भी नहीं हुआ, मंगनी हुआ था। इस प्रकार जो कुछ अपने ऊपर लेने वाला संत पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को हमें सिखाते हैं। एफेसियों का पत्र दिया है 5:25 से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस स्वभाव को संत पौलुस घर का पिता किस प्रकार होना चाहिए इसके विषय में लिखा। क्या लिखा है? पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। ईसा मसीह ने कलीसिया का सारे पाप अपराध अपने ऊपर लेकर के सहन करते हुए, पीड़ा सहन करते हुए उस कलीसिया को प्यार किया। आगे लिखा है, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया जिसे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान के द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमा में हो। उनके वो चुपके से सहन करने में कलीसिया महिमा में कलीसिया हो सकता है, जिसमें ना दाग हो, ना झूरी और ना कोई दूसरा और दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। संत जोसेफ ने भी अपनी पत्नी में यही देखा, चुपके से त्यागने का विचार। तब स्वर्गदूत स्वप्न में बात करते, पत्नी को अपने घर में लेते हैं, स्वीकार करते हैं चुपचाप। और हमें मालूम है जो नाम लिखाने का समय आया, बेथलेहम जाना, कहीं भी बात नहीं करते हैं, चुपचाप जा रहा है। देश का अधिकारियों का आज्ञा मानना, अपने गर्भवती पत्नी को लेकर के जाना, और वहां पर बच्चे जन्म लेते हैं। फिर से स्वप्न में स्वर्गदूत बताते हैं हेरोद इस बच्चे को मरवा डालना चाहते हैं, इसलिए बच्चे को लेकर के भाग जाओ। इजिप्ट जा रहा है, इजिप्ट में जाकर के एक विदेशी देश में जाकर के फिर सेटल हो रहा है। तब हेरोद का मृत्यु के बाद फिर स्वर्गदूत आकर के बोल रहा है नहीं, बच्चे को लेकर के अभी वापस जाओ, नासरत जाते हैं। सब कुछ चुपचाप सुनने वाला, कोई सवाल नहीं। जैसे प्रभु ने आग्रह किया उसी प्रकार चलने वाला एक धार्मिक व्यक्ति। घर में एक पिता का रोल संत जोसेफ में, ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से चुपचाप सहन करते हुए, क्षमा करते हुए करने वाला व्यक्ति। और बालक यीशु को देख लीजिए, माता पिता के अधीन रहना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2:50 से आगे हम लोग यही पढ़ते हैं, माता पिताओं के साथ जाकर के नासरत में रहते हैं और उनके अधीन रहते हैं। एक संतान अपने माता पिता का कहना मानना और उनके अधीन रहना। तब क्या है, आगे लिखा है, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। ईश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, मनुष्य के अनुग्रह की जरूरत है। बच्चों को ईश्वर का अनुग्रह माता पिता के द्वारा ईश्वर दिया जाता है। इसलिए बच्चे अपने माता पिता का कहना मानना, माता पिता के अधीन रहना
तब बाइबल में लिखा है बालक का बुद्धि और शरीर में विकसित होता गया। शरीर में बुद्धि में विकसित होने, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ना बच्चों के लिए आवश्यक है। इसके लिए माता पिता के अधीन रहना, उनका कहना मानना, कभी माता पिताओं को दुख नहीं पहुंचाना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 20, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 2 से लेकर के 20 तक, विशेषकर 18 तक का जो वचन पूर्ण रूप से माता पिता को किस प्रकार बच्चे संतान प्यार करना ये बता करके दे रहा है। ये होली फैमिली का फीस्ट इसलिए ही मनाया जाता है। घर का हर एक जो स्त्री है, माँ है, माता मरियम के समान बने। घर का जो पुरुष संत यूसुफ के समान बने। घर में जो बच्चे हैं, संतान हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के समान बने। इस प्रकार हमारे घर को नासरत उस पवित्र घराने के समान बनाए। यही उद्देश्य से चर्च इस पर्व को मनाया जाता है। तो हमारा घर जब स्वर्ग बन जाता है, मैंने जैसे बोला एक मिनिएचर चर्च है जो घर है, वो अगर स्वर्ग इस प्रकार बन जाता है जहाँ संत यूसुफ, माता मरियम और बालक यीशु के समान जीवन जीने वाला, खुशी, प्रेम, आनंद, सेवा, ये सब जहाँ है, आदर सम्मान ये जहाँ है, वहाँ स्वर्ग बन जाता है। हमें भी निर्णय करना है। अभी नया वर्ष आ रहा है। ये जो लड़ाई झगड़ा और घर में प्रार्थना नहीं है, घर में केवल लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गालियां चल रहा है, नशा चल रहा है, किसी भी घर में नशा नहीं आना चाहिए। जिस घर में नशा आ गया, कोई नशा पीता है या नशा पिलाता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। उस घर को नाज़रेत का पवित्र परिवार नहीं कह सकता है। उस घर के संतान कभी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता है। आज तक आप देखना, नशा पीने पिलाने वाला घर में कौन इस प्रकार अच्छा संतान बना है? कौन पाप मुक्त रहा है, दोष मुक्त रहा है? तो हमें एक निर्णय करना है। हम लोग जब नासरत के पवित्र परिवार का पर्व मनाते समय, होली फैमिली का पर्व मनाते समय एक निर्णय करना है, मुझे भी उस बालक यीशु के समान रहना है। मुझे वो माता मरियम के समान, संत यूसुफ के समान, उनके जो गुण, वो क्रिश्चियन वर्च्यूज जो गुण हैं, वो हमें अपनाना है। प्रभु में जो गुण है वो हमारा गुण बनाना है। माता मरियम में, संत यूसुफ में हम जो देख रहा है वो स्वभाव हमें अपनाना है। तब मेरा आपका घर स्वर्ग बनेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस पर्व के समय पर हमें एक निर्णय करना है। क्रिस्त बैतलहम के गौशाले में 2000 वर्ष पहले जन्म लिया। आज मेरे घर में, मेरे हृदय में, मुझ में निवास करता है। उस क्रिस्त के अनुभव में जिस प्रकार माता मरियम और संत यूसुफ जीवन जिए, विश्वास का, विशुद्धि का, विनम्रता का जीवन, वही जीवन हमारे घर को भी स्वर्ग बनाएगा। नासरत का उस परिवार को कलीसिया विशेष रूप से हमारे सामने आज रख रहा है, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान, माता मरियम के समान, संत यूसुफ के समान बनकर हमारे घर को स्वर्ग बनाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को हैप्पी फीस्ट।